हेलो स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के डिजिटल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे इडियम्स। जब कोई शब्द समूह सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे तो उसे मुहावरा कहते हैं। अब मुहावरा क्या होता है और उसका प्रयोग क्यों होता है? तो मुहावरे वाक्य को सुंदर, सरल और प्रभावी रूप प्रदान करते हैं। मुहावरे में शब्द के अर्थ से ज्यादा उसके लक्षण के महत्व को बताया जाता है, जिससे मुहावरे जब हम सामने वाले व्यक्ति के सामने रखते हैं तो उसे अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा, ईद का चांद होना। अब ईद का चांद होना से तात्पर्य ये है कि जो चांद हम रोज देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, लेकिन ईद के दिन जो चांद देखते हैं वो साल भर में एक ही बार दिखाई देता है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति बहुत दिन बाद हमें दिखता है तो हम उसको ये नहीं कहते कि तू इतने दिन बाद क्यों आया, हम उसको ये कहते हैं ईद का चांद हो गया है तू। इससे बात में प्रभाव आ गया और वो सामने वाला व्यक्ति समझ भी गया कि हम इसे क्या कहना चाहते हैं। एन इडियम इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स। मुहावरे में शब्दार्थ का महत्व नहीं है, अपितु उसके लक्षण और व्यंजन परक अर्थ को ही स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, मुहावरे की विशेषताएं। पहला पॉइंट है, मुहावरे लोक जीवन की धरोहर है। लोक जीवन किस तरह कि मैंने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा, तो मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा न कहकर क्या कहा, भीष्म प्रतिज्ञा। तो महाभारत के भीष्म को आज भी हम लोक जीवन की धरोहर के रूप में मुहावरे में प्रयोग करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इनके अंत में प्रायः ना होता है। अगर हम देखें कि जिसको मुहावरे के विषय में कुछ भी पता नहीं है तो उसको सरल से जानकारी क्या रखनी है, केवल कि इसके अंत में ना होगा। जैसे ईद का चांद होना, 9 2 11 होना, आंख का तारा होना, पेट में चूहे दौड़ना। थर्ड पॉइंट है, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते। जैसे मैंने कहा 9 2 11 होना, तो इसका अगर मैं वाक्य का पहले मैं अर्थ बनाऊंगी फिर इसको प्रयोग करूंगी, इसको पूर्ण वाक्य में नहीं कह सकती जिससे सामने वाला समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ईद का चांद होना क्या कहूंगी मैं, बहुत दिन बाद दिखाई देना, और वाक्य में प्रयोग करते समय कहूंगी क्या बात है राहुल, आज तुम ईद का चांद हो गए हो। फोर्थ पॉइंट है, वाक्य में प्रयोग होने पर मुहावरों के शब्दों में रूपांतर हो जाता है। जैसा हमने पढ़ा ही है रूपांतर के, ईद का चांद होना, कई दिनों बाद दिखाई देना, 9 2 11 होना, भाग जाना, आंख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत अधिक भूख लगना। क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार भी मुहावरों को कई बार बदल दिया जाता है। अब ध्यान देने की बातें क्या है मुहावरे में, कि मुहावरे जो के त्यों वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं। जो के त्यों प्रयुक्त नहीं होते का तात्पर्य यह है कि मुहावरे कभी भी जैसे दिखते हैं वैसे प्रयोग नहीं होते, बल्कि जो अर्थ प्रभावी हो उस रूप में प्रयोग होते हैं। सेकेंड पॉइंट, मुहावरों का वाक्यों का प्रयोग करते समय इसके लाक्षणिक अर्थ की पूर्ण जानकारी होना चाहिए, अन्यथा अर्थ के अनर्थ होने की संभावना रहती है। मुहावरे का जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो कई बार हमें सही अर्थ पता नहीं होता, और जब सही अर्थ पता नहीं होता तो हम वाक्य भी गलत बना लेते हैं, इसलिए हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, दांतों तले अंगुली दबाना, जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना, लेकिन कई बार हम इसका अर्थ समझ लेते हैं परेशानी में होना, जिससे हम वाक्य की रचना भी उसी आधार पर कर देते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मुहावरा सूची। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है अंगवर्ती मुहावरे। अंगवर्ती मुहावरे वे मुहावरे होते हैं जिनमें शरीर के किसी एक हिस्से का प्रयोग मुहावरे के रूप में किया जाता है। बाल, सिर, आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, गला, पेट, उंगली, कमर, एड़ी। पहला है बाल बांका न होना, मतलब कुछ भी हानि न होना। जैसे हम देखते हैं ना कि बाल इधर से उधर बांका ना हुआ, मतलब हमने कोई काम किया और उसमें हमें कुछ भी हानि नहीं हुई।
सिर पर कफन बांधना। सिर पर कफन बांधना, कफन कब मिलता है हमें? जब हम मरते हैं, तो मरने को तैयार होना। आंखों में धूल झोंकना। धूल झोंकना मतलब कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, धोखा देना। नाको चने चबाना, खूब तंग करना। कई बार मम्मी जब बच्चे परेशान करते हैं तो मम्मी कह देती है कि तूने तो मेरी नाकों में चने चबा दिए। इसका मतलब यही होता है कि बच्चा उसे खूब परेशान कर रहा है। फिफ्थ है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब बिना विचारे दूसरों की बात पर विश्वास करना। सिक्स है मुंह की खाना, उल्टे पराजित हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। गले का हार। अब गले का हार में हमने बोला था ना अभी कि अर्थ का अनर्थ होता है, तो किस तरह कि गले का हार तो अपन सोचेंगे कि गले का हार पहनने वाला, लेकिन इसका मतलब यहाँ निकल रहा है अत्यधिक प्रिय। पेट में चूहे तोड़ना, भूख लगना। नेक्स्ट है पांचों उंगलियां घी में होना। पांचों उंगलियां घी में होने का मतलब ये नहीं है कि कोई घी का बर्तन पड़ा है उसमें हमारी उंगलियां डूबी है। उसका मतलब है भरपूर लाभ होना। जब हमें चारों तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है, तब हम कहते हैं वाह यार, आजकल तो तेरी पांचों उंगलियां घी में है। कमर कसना, तैयार होना। जिस तरह मतलब हम तैयार होना मतलब किसी भी काम को करने के लिए जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसे एग्जाम है, साल भर हमने पढ़ाई की या नहीं की, लेकिन लास्ट दिन है तो हम सब कॉपी लेकर कमर कस के तैयार हैं कि अब हमें डू इट, हमें अब करना ही है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, अत्यधिक परिश्रम करना। जब हमारे पास समय कम होता है और काम ज्यादा होता है तो हम उसे करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं, जिससे हमारा काम जल्दी से और कई बार अच्छा भी हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है संख्यावाची मुहावरे। अभी तक हमने अंगवृत्ति मुहावरे पढ़े जिसमें शरीर के किसी अंग का वर्णन करते हुए मुहावरे में प्रयोग हुआ था। अब हम इसमें किसी एक संख्या का प्रयोग करके मुहावरे बनाएंगे। चार चांद लगाना। चांद लगाना है और चार मतलब चांद लगाना तो था ही, लेकिन हमने चार चांद, तो शोभा बढ़ाना तो चल ही रहा था, हमने कहा अत्यधिक शोभा बढ़ाना। जैसे सफेद फूलों के बीच में हम जब सफेद फूलों की एक माला तैयार कर रहे हैं और उसमें हमने एक लाल फूल लगा दिया तो उस माला की शोभा और निखर के आ गई। तो चार चांद लगाना मतलब है अत्यधिक शोभा बढ़ाना। सेकेंड है 9 2 11 होना, भाग जाना। चोर पुलिस को देखते ही वहां से 9 2 11 हो गए। थर्ड हेडिंग है प्रकृति मूलक मुहावरे। अंगवृत्ति मुहावरे में हमने अंग के बारे में पढ़ा, संख्यावाची मुहावरे में हमने संख्या के बारे में पढ़ा। प्रकृति मूलक मुहावरे वो होते हैं जो हमारी प्रकृति, हमारे आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके मुहावरे बनाए जाते हैं। ईद का चांद होना। अब ईद का चांद होना, चांद हमारा प्रकृति है, इसलिए बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना। अंतर कथा संबंधी मुहावरे, अभी जैसे हमने पढ़ा, एग्जाम्पल है भीष्म प्रतिज्ञा करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट टॉपिक है कूटनीति संबंधी मुहावरे। वो मुहावरे जिसमें कोई कूटनीति हो, छुपी हुई हो। जैसे इसके एग्जाम्पल है आस्तीन का सांप, छिपा हुआ दुश्मन। आस्तीन का सांप कैसे? जिस पर हम खुद विश्वास रखें, बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति हो और वो धोखा दे दे। कई दुश्मन तो ऐसे होते हैं जो हमें दिख रहे हैं साक्ष्य प्रेजेंट रूप में, लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे विश्वास पात्र और वही हमें पीठ पीछे वार कर देते हैं। ईमान बगल में होना, बेईमान हो जाना। मतलब कई बार होता है कि व्यक्ति में कभी कभी पैसे को लेकर या कभी व्यक्ति को लेकर ईमान डगमगा जाता है। सम इडियम्स इंग्लिश टू हिंदी। स्टूडेंट्स, अभी तक हिंदी में हमने मुहावरे के बारे में पढ़ा, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ मुहावरे होते हैं जिन्हें हम इडियम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ केक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पीस ऑफ केक का मतलब केक के टुकड़े से नहीं, यहाँ इसका मतलब है बहुत आसान। एग्जाम्पल दिस प्रॉब्लम इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। ये परेशानी मेरे लिए बहुत आसान है। सेकेंड एग्जाम्पल देखने से पहले कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हिंदी में और इंग्लिश में मुहावरों का अर्थ तो एक जैसा होता है, लेकिन भाषा के कारण उसके शब्द अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि
फर्स्ट है एन एम्प्टी विसल साउंड मच, अज्जल गगरी छलकत जाए। यहाँ दोनों का मीन्स हो रहा है जिसको कम ज्ञान होता है वो दिखावे के लिए अधिक बोलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका मीन है जो ज्यादा बोलते हैं वो कुछ नहीं करते। कुछ मुहावरों के अर्थ व वाक्यों में प्रयोग। हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। फूलाना समाना, बहुत खुशी होना। इसका प्रयोग है कक्षा में प्रथम आने पर जतिन बहुत खुश हुआ, या कक्षा में प्रथम आने पर जतिन फूलाना समाया। तो फूलाना समाया वाक्य करते समय हमें यह लिखना पड़ेगा, ना कि जतिन बहुत खुश हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है आंख का तारा होना, बहुत प्यारा। हर बच्चा अपने माता पिता को बहुत प्यारा होता है, या हर बच्चा अपने माता पिता की आंख का तारा होता है। तो हम मुहावरे का जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो हर बच्चा अपने माता पिता की आंख का तारा होता है, यह सही वाक्य है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। यहाँ हमारे मुहावरे का टॉपिक खत्म हुआ। यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।